नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। करा एक समलंब चतुर्भुज है पी क्यू आर एस में पी क्यू एस आर के समानांतर है। यह दिया गया है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज हमने ये बना दिया, लेकिन इसमें पी क्यू बड़ा था, यानी कि ये हमारे पास पी क्यू हो गया और पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर कह रहा था तथा विकर्ण पी आर और क्यू एस, यानी कि पी आर को मिला दिया। ये पी आर आता ना बीच बीच में, ज्यादा बार बोल दो तो प्यार ही निकलता है फिर, और होना भी चाहिए भाई प्यार। कह रहा था यदि पीओ 3x माइनस का 15 है, यानी कि पीओ ये 3x माइनस का 15 है। ओ क्यू दे दिया था x प्लस का 9, यानी x प्लस का 9। ओ आर दे दिया था हमें x माइनस का 5, यानी कि x माइनस का 5। ओ एस दे दिया था हमको ये 5। तो तथा x के दो मान x1 x2 हैं, तो हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। क्या होगा? देखो, सबसे पहले सिमिलरिटी से आपको जो मैं करने जा रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए। लाइनें सिमिलर हैं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये दोनों कॉमन हो गए एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी से हम रेशियो बनाएंगे। थीटा के सामने यहाँ पर देखो ऐसे लिख लेते हैं एस, ट्रेंगल एस ओ आर, और नीचे लिख लेते हैं ट्रेंगल पी ओ और क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अगर हम देखें थीटा के सामने में 5 दिया है एस ओ आर में, अगर हम छोटे इसमें देखें पी ओ क्यू में, इसमें थीटा के सामने एक्स प्लस का 9 दिया। हम रेशियो बना रहे हैं सिमिलरिटी से, बस और कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा। अगर हम अल्फा के सामने देखें तो इसमें x माइनस का 5 दिया था, इसमें अल्फा के सामने 3x माइनस का 15 दिया गया था। इसमें ये चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, रिजल्ट कैसे क्या निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x माइनस का 1, x1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का x2 का होल स्क्वायर, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो पानती है 15x हो गया, 15 पना 75 हो गया। इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस में 9x हो गया, माइनस का 5x हो गया, और 9 पन्ना 45, वो भी माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, ये 9 से 5 गया 4x, 4x हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो बचेगा 11x माइनस का 75, और बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया 45, और 45 तो 45 ही रहेगा। हाँ, ये कर सकते थे, 75 इधर हम ला सकते थे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 11x, माइनस का 11x, और 75 इधर लेके जाएंगे और प्लस का हो जाएगा 0, 7 से 4 गया 3, ये बराबर में 0। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 30 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11। तो यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा। इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो गुणा करोगे तो माइनस प्लस का 30, और जोड़ोगे तो माइनस का 11। अब x का मान निकालते हैं, उससे पहले इनके साइन चेंज करते हैं। 6 हो गया, और ये प्लस का 5 हो गया, और फिर x के कॉफिशिएंट से भी भाग करते हैं, तब x का मान आता है। लेकिन यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है, यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 6, 5। तो भैया इसमें हम डायरेक्ट लगा देते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 5 11 हो गया, 6 से 5 गया तो 1 बचा, आंसर आ गया 11। अगला सवाल, यदि P की आय Q से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो देखो P और Q 40% का मतलब होगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर इसकी 5 है तो 2 कम होगी P की, यानी कि 3 हो गई। कर रहा था P की आय भैया ये हो गई, और संयुक्त आय लिखेंगे तो 5 3 8 हो गया। कह रहा था P की आय से कितने परसेंट अधिक है? भाई कितनी अधिक हो गई? 5 अधिक हो गई, बटे में 3 गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि ये हो गया 500 बटे में 3, तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 6 18, ऐसे ही चलता रहेगा। अगला सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाए तो आयतन में लगभग कितनी वृद्धि होगी? देखो, जब हम फार्मूला लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 3 बार हमें 12% की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक तो देखो 2 साल का फार्मूला होता है, या तो सक्सेसिव लगा लो, तो 2 साल का फार्मूला होता है a + b अपॉन में 100, होता तो 3 का भी है। अब उतनी कैलकुलेशन कौन करे? तो 12 12 और 12 इन दोनों में एक बार करेंगे तो 24 हो गया, 12 बारी में 144 हो गया, यानी कि प्लस में 1.44। ओरल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला पता है उसमें क्या चल रहा है, बस ये बात बहुत मायने करती है। अब इन दोनों के साथ लगा लेते हैं, तो 25 और 12 37 हो गया, 37.44 हो गया, प्लस में 12 गुणे में 25.44 बटे में 100 आ जाएगा। तो 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48, 4 52 हो गया, 12 पंजे 60 और 5 65 हो गया, 12 दूनी 24
और 6 30 हो गया। पॉइंट 2 के बाद ये था, 2 के बाद ये, यानी कि 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो इधर करेंगे ये 7 3 10, देखो दिख रहा है ना, 4 जोड़ेंगे कुछ कैरी नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 40.4928 समथिंग हमारे पास आंसर आएगा, जो कि ये। अगला सवाल, 2010 से 2014 तक कंप्यूटर के निर्माण का न्यूनतम औसत किस कंपनी में था? देखो हमें एवरेज नहीं निकालना, हमें ये देखना है कि न्यूनतम सम किस में आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसमें न्यूनतम यानी कि मिनिमम हमारा प्रोडक्शन हुआ होगा वही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट देखो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, नंबर थोड़ा अब्जर्ड से लिखे हैं तो इनको जोड़ लेते हैं फटाफट। यहाँ से जोड़ा 4 5 4 9 9 7 16 16 2 18 की 8 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, और 3 हो गया, 3 3 6 2 8 8 4 12 12 3 15 की 5, हाथ से लगा 1 258 हो गया। जीरो किसी के नहीं लिखेंगे, सब में लास्ट में जीरो ही दिया है। 3 2 5 5 5 10 2 12 12 7 19 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 करेंगे, 5 2 7 7 6 13 13 और 3 16 की 6 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 269 हो गया। 9 7 16 16 3 19 19 और 8 27 हो गया, 27 और 5 32 हो गया, हाथ से लगा 3 3 2 5 4 9 4 13 1 14 5 19 और हाथ से लगा 1 292। इसको जोड़ेंगे फटाफट, 8 5 13 1 14 14 और 9 14 और 9 23 23 और 8 31, हाथ से लगा 3 4 3 7 10 कर लो, 10 8 18 4 22 22 और 6 22 और 8 कर लो, सीधा 30 हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम इसी में आया, यही आंसर हो गया। ठीक है, बस जोड़ने का था। अगर ऑब्जर्वेशन करने लायक नंबर होते तो वो भी बहुत आसान तरीका होता है। अब इस सवाल को देखो, अगर वैल्यू पुटिंग करने जाओगे तो एक बार चेक कर लेना पहले ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे होंगे तब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट लिखो ना इसको, देखो कॉस थीटा अगर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बचा। ठीक है, अगर हम इधर करेंगे तो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर इसको लिखोगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 3 इसके पास और था यानी कि 3, और ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको पूरे को लिखेंगे तो 1 माइनस का 3 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 हो गया। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल, यानी कि कॉट थीटा हमारा आंसर। अगला सवाल कह रहा था ए बी और ए सी एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र बिंदु x पर है, जिनका केंद्र बिंदु x पर है। ए बी और ए सी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, अच्छा जिसका केंद्र x होगा ये लिखा होगा ना। कह रहा था हैविंग सेंटर एट द पॉइंट x। ठीक है, इतना दिया गया था तो बी ए सी का मान बताना था। सबसे पहले तो ये बना लो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। कह रहा था ये सेंटर x हो गया बी एक्स सी, यानी कि बी एक्स सी सेंटर कहीं है, कहीं पर एंगल बन रहा है, पता नहीं कैसी आर्ट हो गई है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया बी ए सी का मान, बहुत आसान हो गया, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल 90 हो जाएगा भाई, सेंटर से स्पर्श रेखा पर यानी कि ये कर रहे हैं टेंजेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 90। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो आमने सामने कोणों का एक फल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी कि 180 माइनस का 125, यानी कि 60 60 से 5 और कम कर देंगे 55 आंसर। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कितना ओरल कर सकते हो पहले उतना करना है। तो देखो यहाँ से 7 से 7 चला गया, इधर 7 बचा, फिर ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये बना जाएगा पूरा। इधर किया तो 2 की पावर में 3 करेंगे 8 हो जाएगा, तो 5/8 आया है, और इधर ये 3 और था, यानी कि 5 15/8 हो गया। इधर 8 माइनस का था, इधर प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर करेंगे गुणे का साइन करेंगे, गुणे का साइन करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 3 18 3 54 हो गया, प्लस में 54 हो गया। ठीक है, ये साइन हमने गुणे का किया तो 3 ऊपर आ जाएगा, इधर 3 त्रिका 9 3 27 हो गया, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 8 1 9 9 2 11 हो गया, तो 11 माइनस का 15/8 हो गया, यानी कि 88 माइनस का 15/8 करेंगे तो 8 से 5 गया 3, यानी कि 73/8। एक ही ऑप्शन में 8 नीचे था। अगला सवाल कह रहा था रैखिक समीकरण के निम्नलिखित प्रणाली को हल कीजिए। भाई कुछ नहीं, यहाँ पर देखो या तो आप वैल्यू पुटिंग कर लो, ऑप्शन से देख लो जो हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखो तीनों का सम 15 होना चाहिए, 7 2 9 3 12 हटा दो, 7 5 12 3 15 हो गया, 7 5 12 और 1 14 हो रहा, 5 2 7 3 10 हो रहा, हटा दो। बाकी आप वैल्यू पुटिंग के अलावा इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, जो भी आप करते आप दिक्कत में आ जाते भाई। फिर यहाँ से करते कट जाता भाई, यहाँ से एक्स का मान निकालते, फिर वो पुट करते, फिर इधर बनाते, क्यों करना है भाई, हमें इतनी थोड़ी ना मेहनत करनी है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पे दर पर इतने की धनराशि 4 वर्षों में इतनी वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। भाई पहले तो 3 जीरो हटा दो, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब 50 से 72 हो गया, यानी कि 22 मिल गया ब्याज, यानी कि 50 रुपए पर 4 वर्ष में आर रेट से हमें 22 ब्याज मिल गया। तो इधर करेंगे 50 दूनी 100 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आ गया 11
परसेंट। बाकी आसान था। अगला सवाल कह रहा था सबसे बड़ा अनुपात कौन सा। भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ये बात आपको बताई थी, 1/2 या तो एलसीएम ले लो इनका, ठीक है। बाकी से 8 पन्ना 40 हो गया, बड़ा है 11 चौक 44। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 एकम 5 हुआ। इधर करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखो इसमें ये बड़ा आया लेकिन इससे ये बड़ा आ गया, और लेकिन यहाँ पर देखेंगे यही इससे ये भी बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है। नंबर देख लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देख लो कौन सा बड़ा बन रहा कौन सा छोटा, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, कौन सा विकल्प वाई और जेड का उच्चतम संभव गुणनफल देता है। तो देखो 9 अट्ठे में 72, सबसे पहले तो देखो 4 8 9 वाई 5 जेड 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 जेड 6, हमें जेड के और वाई के बड़े से बड़े मान रखने हैं, ये तो बात समझ गए होगे। यहाँ देखेंगे ये 8 चला गया, और कुछ जा सकता है, 8 4 12 6 18 चला गया, और ये y प्लस का 5 प्लस का z ये 9 से डिवाइड करके हमें देखना है। अब एक चीज बताओ, हम ये z का मान 9 रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते, क्योंकि z का मान 9 रखते तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल होना चाहिए था, नहीं होगा। 8 अगर रखेंगे तो 8 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हमने 8 के बाद क्या था 7 रख दिया तो 7 का मल्टीपल तो मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर z बराबर में 7 रखा तो 8 सत्ते 56, 1 बचा 8 दूनी 16, यानी कि z की जगह 7 तो फॉलो कर गया, यानी कि 7 5 12, 12 प्लस का y बटे में 9। अब एक चीज बताओ, y की जगह में बड़ा से बड़ा मान रखना है। 7 का मल्टीपल ऑप्शन में देख लिया, एक यहाँ पर 3 बच रहा, 7 21, इधर किया तो 7 छक्का 42, यानी कि 12 6 18 रख देना, काम बन रहा ना, आंसर आ गया। इसके अलावा अगर ऑप्शन नहीं देखना चाहते आप यहाँ पर 9 रखते तो यहाँ पर 12 9 21 नहीं होता, फिर 8 रखते 20 नहीं होता, फिर 7 रखते 19 नहीं होता, 6 ही रखना पड़ता आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों मान आ गए, 7 छक्का 42 आंसर। अगला सवाल कह रहा है यदि ए और बी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी ए 10 दिनों में, ए को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 12 15 10, एलसीएम हो गया 60, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, और 10 छक्का 60 हो गया। गुणे में 2 कर दो, हमें मान निकालना ए का, यानी कि बी सी का हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 15 चौकू 60, 4 दूनी 8 कर दो, 5 4 9 9 6 15, 15 से 8 गया तो 7 बच गया, 120 बटे में 7 हो गया, 17 सत्ते 119 आंसर आ गया। अब मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, ऐसे सवाल आपने भी किए हैं, बस प्रैक्टिस मेरी ज्यादा है, यानी कि आपकी भी उस टाइप की होगी, लेकिन आपने ऐसे सोचा नहीं होगा। 12 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, एलसीएम लिया 60, भाई इसकी इफिशियंसी 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 10 छक्का 60। अगर इनका तीनों का एफिशिएंसी निकालते ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो आप इसमें 2 का डिवाइड करते, और फिर माइनस में हमें क्या चाहिए, हमें ए का मान चाहिए, यानी कि बीसी का माइनस करते। बीसी का एफिशिएंसी कितनी थी, 15 चौकू 60, 15 से 60 में डिवाइड किया तो ये 4 कर दिया। यही चीज मैंने डायरेक्ट कर दी, मुझे बताया कि ऊपर 2 का गुणा होगा, जो भी तीनों की एफिशिएंसी होगी और जो हम घटाएंगे उसमें 2 का गुना होता है। तो ये प्रैक्टिस है और कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ वही है जो आप करते हैं, बस स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी होती है, इसीलिए टाइम सेव होता है। अगला सवाल कह रहा था 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना है। देखो 30 मीटर का सेलिंग प्राइस और 30 मीटर का सीपी अगर बराबर होता, जब कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन उसने 10 मीटर एसपी के बराबर प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। इन दोनों को बराबर कर दो, ये सेलिंग प्राइस था, इस पर बेचने से प्रॉफिट हो रहा था 10 का, बस खत्म हो गया। यानी कि 20 का एसपी बराबर में हो गया हमारे पास 30 का सीपी, यानी कि 0 से 0 हो गया, एसपी अपॉन में सीपी बराबर कितना हो गया, 3 बटे में 2 हो गया। इसका मान हमें 480 दिया गया था, यानी कि 24 दूनी 48, कितना गुना, 240 गुना। इसका भी 240 गुना कर दो, यानी कि 24 तियां 72, 720 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 4 इकाई त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए इसके त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 हो गया। तो पाई का मान 3.14 रखना था, गुणे में हो गया रेडियस 4 गुणे में 4, एंगल हो गया 45, गुणे में हो गया 360। 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, यानी कि 8 बार चला गया। इधर 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 बार चला गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6 आंसर। अगला सवाल
कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का परसेंटेज क्या है। यानी कि 3 महीने में सेलिंग हो रही है, सबसे कम कौन सी वस्तु बिकी है, यानी कि शर्ट पतलून ये सब हमें चेक करना है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा हमें। देखो 8 3 11 हो गया, 11 और 12 23 हो गया, ठीक है। इधर किया 5 हो गया, 9 5 14, 14 दूनी 28 हो गया। और फिर इधर किया 7 17 हो गया, 17 1 18 10 28 इधर भी हो गया। इधर किया हमने 4 6 4 10 और 10 10 20 हो गया। फिर किया 7 6 13, 13 दूनी 26 हो गया। सबसे कम कौन सा बिका भाई 20, और 20 बटे में इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 3 11 हो गया, 8 8 16, 16 6 22, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 3 25 हो गया। हाँ से लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हो गया। गुड़े में कर देंगे 100, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 5 चौकू 20, 4 चौकू 16% आंसर। अगला सवाल कह रहा है 1991 में कुल आमदनी का कितना परसेंट समाचार पत्रों से आया। तो 1991 में ये रहा समाचार पत्र, यानी कि जर्नल की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देखो ये दोनों सेम ही थे, यानी कि 45 हो गया। टोटल देखेंगे 45 दूनी 90 हो गया, 90 में ये 80 जोड़ देंगे यानी कि 170 हो गया। गुड़े में 100 परसेंटेज के लिए, तो इधर करेंगे 17 दूनी 34 हो गया, बचा 11, 17 छक्का 102, आंसर आ गया 26.5%। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो कर सभी लोग लेंगे भाई, टाइम सेव करना है। अब इस सवाल को देखो कर सभी लोग लेंगे, टाइम सेव करना है। 25 पंजे 125 हो गया, 25 एकम 25, 25 चौकू 100, कहीं कहीं 51/4 मिल रहा है भाई, ये आंसर होगा। बस कुछ भी नहीं आगे करना है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी है, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 7 2 9 7 2 9 हो रहा है, 3 2 5 7 2 9 नहीं हो रहा, 7 2 9 7 2 9 हो रहा है, 2 2 4 7 7, यानी कि ये नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन खुल गया है यूनिट डिजिट का, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 7 आ रहा है, ठीक है। अब हम आयतन लिखेंगे तो 1/3, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 105/10, गुणे में 105/10 और इनटू में हो गया 24। जब तक ऊपर 5 रहेगा तब तक ये खून पीता रहेगा। तो 21 पंजे 105, 5 दूनी 10 हो गया, ये करेंगे तो 12 हो गया, और इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, और फिर इधर कर देंगे 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, यानी कि 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आएगी, आंसर लगा दो। 5 खून इसलिए पीता है क्योंकि 5 होता है ना इवन नंबर के साथ मिलकर तुरंत वो 0 बना देता है, इसलिए हम यूनिट डिजिट वहां पे फाइंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो त्रिभुज की भुजाएं, अच्छा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक की, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे, उनके यूनिट डिजिट अलग अलग थे, 2 थे 1 का 7 था, वहीं से हमने कैलकुलेशन की, हमने 2 जहां फाइंड आउट कर लिया वहीं आंसर लगा दिया, ठीक है। कह रहा था त्रिभुज की भुजाएं और x एक पूर्णांक है, x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं दी जाएं तो उनका जो सम होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी कि यहाँ से करेंगे ये 12 हो गया, ये 18 6 24 हो गया, इसके बीच में ये रहेगा। कह रहा x के संभावित मानों की संख्या, अब इनमें देखो डिफरेंस तो बराबर चल रहा होगा, तो 24 से लेके 12 तक टोटल नंबर कितने हैं 24, और यहाँ पर कर देंगे माइनस का 12 बटे में 1 प्लस का 1, यानी कि 24 और 12 डिफरेंस 12, यानी कि तेरह टोटल नंबर है। लेकिन जो ये है ना वो 24 से छोटा होगा, 12 से बड़ा होगा, तो ये 2 नंबर हमें हटाने पड़ेंगे, तो टोटल 11 नंबर पॉसिबल है। अगला सवाल, एक विक्रेता 100 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और इतने इतने की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 100 रुपए की चीज थी, 10% की छूट मिली तो 9/10, 20% की छूट मिली 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 बचा। अब जो ये टोटल क्या बन गया, ये उसके लिए सीपी बन गया जितने में वो उसने खरीदी, इस पर उसने 10% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसका खर्चा इतना हो गया। अब इस टोटल पर उसे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि ये टोटल बना जाके 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि कहीं उसने ऐसा ना हो पॉइंट में लिख दिया हो, यानी कि 0.2 स्थानों तक। कभी ऐसा होता ना क्वेश्चन में नहीं लिखा फिर भी वो ऐसा कर देता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 23 चौकू 92 हो गया, गुणे में 9 करेंगे, गुणे में 11 करेंगे, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 ने 81 और 1 82 हो गया, गुणे में 11 कर देंगे, 8 हो गया, 8 2 10 की 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 1 11 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी कि 91 0 8 कहीं लिखा है, यानी कि उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की थी, उन्होंने 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल मैंने बता दिया, आपको चेक करना हो तो आराम से करते रहना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं,
यदि एक वर्ग का परिमाप इतना तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भैया सिंपल है, 4 से भाग करो, 16 हो गया, 16 16 256। ये तो आसान था। कह रहा था 800 मीटर की दौड़ में अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात इतना है, यदि अंकुर 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर जीतेगा। भाई देखो, अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात है 5:6। ये पूरी कोई डिस्टेंस थी 800 मीटर की, यानी कि 200 मीटर की जब बढ़त दे दोगे तो अंकुर को कितना जाना होगा? 600 जाना होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक। लेकिन नेहा को तो पूरा चलना होगा, 800 मीटर चलना होगा। ये बात समझ गए? एक चीज बताओ भाई, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये अंकुर 600 मीटर जाता तो 12 गुना, तो ये कितना जा पाता? 12 गुणे में 6 72। भाई ये जो रेशियो दिया गया है, तो ये कह रहा था कोई यूनिट मान लो, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। अंकुर अगर 1 सेकंड में 5 जाता है तो नेहा 1 सेकंड में 6 जाती है। तो वो रेशियो दिया गया था, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो होता है भाई डिस्टेंस का हो जाता है। तो अंकुर 600 जितना जा रहा है तो 12 पंजे 60, वो जा पाएगी कितना? 720। यानी कि अंकुर पहुंच गया, 1 सेकंड कलर चेंज कर लें तब ज़्यादा समझा पाएंगे। अंकुर पहुंच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच पाए, यानी कि 720 ही पहुंच पाए। तो ये पूरी डिस्टेंस ये वाली बची कितनी है? 800 में से 720 घटा दो, यानी कि 80 आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को इतने मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? इतनी थी। 10 ने वोट नहीं डाला, यानी कि 90% बचा। और इसमें से क्या हुआ? एक को 60 मिल गए तो दूसरे को 40। हारा जीती कितने से हुई? 20% से। तो यही 20% बराबर क्या दिया गया था? 1242 दिया गया था। बस खत्म हो गया। 9 दूनी 18 हो रहा है, 18 से काट दो, 18 छक्का 108 हो गया, 18 सत्ते 126 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 18 ने में 162, कहीं लिखा है 6900, खत्म। अगर ऑप्शन बिल्कुल जीरो वगैरह को ध्यान देता तो हम भी वही काम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो हम भी नहीं देंगे। यदि 50 संख्याएं n1 n2 n50 का औसत am है तो संख्याओं n1 - 100 n2 - 100 इनका औसत क्या होगा? देखो, कभी भी एवरेज मिल जाए और अगर बोल दे कि बाकी जो 50 संख्याओं का एवरेज m था और फिर कह दे इन सभी में 2-2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो m+2। अगर बोल दे सब में से 2-2 घटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? m-2। कहते सब में 2-2 का भाग कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? m/2। कहते सब में 2-2 का गुणा कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? m/2। अब यहाँ पर देखो सब में 100-100 घटाया गया तो एवरेज क्या होगा? m-100। ठीक है, अगला सवाल। रॉयल्टी के भुगतान पर हुए व्यय को दर्शाने वाले पाई आरेख का कोण क्या होगा? भाई एंगल बताना हमें रॉयल्टी के लिए कितना होगा। तो रॉयल्टी ये रहा, यानी कि 15 छक्का 90 हो गया, 15 तियां 45, 54 डिग्री आंसर। भाई 100% के लिए एंगल क्या होगा? 360 होगा। 15 के लिए निकालना था तो वो आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, चलो फिर 3 जुलाई की ये शिफ्ट 3 टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन लगे उनको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, तो उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। बाकी कोई सजेशन हो तब भी लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।